देन नेक्स्ट वर्ड है बोस्चरस। बोस्चरस का मतलब क्या होता है? नॉइजी, एनर्जेटिक एंड लाइवली। बोस्चरस का मतलब होता है जो जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। द चिल्ड्रन बिकेम बोस्चरस ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। तो जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा शोर करने लगे थे, कब? लंच ब्रेक के टाइम पे। और इसके सिनोनिम्स लाउड, राउडी, नॉइजी, क्लैमरस। क्लैमरस को आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देन है एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा लाइवली होना यानी एनर्जेटिक होना। तो क्लैमरस और एक्सुबेरेंट, इनको आप याद रखना। और इसके एंटोनिम्स क्वाइट, जो बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, काम, पीसफुल, जेंटल, सबड्यूड। देन है कॉपियस। कॉपियस हमने पीछे भी पढ़ा था, एबंडेंट का सिनोनिम होता है। कॉपियस मतलब कोई भी चीज भरपूर होना, भरपूर होना, उसको क्या बोलते हैं? कॉपियस बोलते हैं। शी टुक कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। उसने मतलब जो नोट्स बनाए थे लेक्चर के टाइम वो बहुत ज्यादा बनाए थे। और इसके सिनोनिम्स एबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, प्रोफ्यूज, एक्सटेंसिव। एंटोनिम्स स्कार्स, मेगर, स्पार्स, लिमिटेड, डेफिशिएंट। देन है फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है? फिकल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो अपने ओपिनियंस को और अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी बदलता है, बहुत फ्रिक्वेंटली बदलता रहता है, उसको हम बोलते हैं फिकल। यानी कि जो चंचल मन का होता है उसको हम बोलते हैं फिकल। हिज लॉयल्टी इज फिकल, ही चेंजेस साइड्स क्विकली। जो उसकी लॉयल्टी है वो क्या है? फिकल है, मतलब बहुत जल्दी बदलती रहती है, वो बहुत जल्दी साइड्स को बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। और इसके सिनोनिम्स चेंजेबल, इनकांस्टेंट, अनस्टेबल, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस को आप याद रखना। फिर है एरेटिक। और एरेटिक को भी आप याद रखना, ये दोनों वर्ड जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और एंटोनिम्स स्टेडी, स्टेबल, कांस्टेंट, लॉयल, रिलायबल। देन है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, मतलब जो कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो पूरी तरीके से क्या होता है? व्यर्थ होता है। इट वॉज फ्यूटाइल टू आर्ग्यू विद समवन सो स्टबन। ये फ्यूटाइल है किसी ऐसे आदमी के साथ बहस करना जो कि बहुत ज्यादा स्टबन होता है या जिद्दी होता है, तो वो बेकार है, व्यर्थ में है ना, तो उसी को हम बोलते हैं फ्यूटाइल। और इसके सिनोनिम्स फ्रूटलेस, यूजलेस, वेन, इनइफेक्टिव, वर्थलेस। एंटोनिम्स इफेक्टिव, फ्रूटफुल, यूजफुल, प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। देन है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा रूड होता है या डिसरिस्पेक्टफुल होता है, जो दूसरे लोगों की इज्जत नहीं करता, डिसरिस्पेक्टफुल वे में बोलता है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेंट। द स्टूडेंट वॉज पनिश फॉर हिज इंसोलेंट बिहेवियर। तो जो स्टूडेंट था उसको पनिश किया गया किसके लिए? उसके रूड बिहेवियर के लिए। तो सिनोनिम्स रूड, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट को आप याद रखना, डिसरिस्पेक्टफुल, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब भी रूड होता है, और एरोगेंट का मतलब भी घमंडी होता है। देन इसके एंटोनिम्स पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, कर्टियस, हम्बल, वेल मैनर्ड। देन है मैलिशियस। मैलिशियस का मतलब क्या होता है? इंटेंडिंग टू हार्म समवन। मैलिशियस का मतलब होता है किसी को इंटेंड करना, हार्म करना, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के जो इंटेंड करता है उसको हम बोलते हैं मैलिशियस। ही स्प्रेड मैलिशियस रूमर्स अबाउट हिज कलीग। उसने उसका जो कलीग था यानी उसका जो दोस्त था या उसका जो साथी था उसके बारे में मैलिशियस रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए थे। देन इसके सिनोनिम्स स्पाइटफुल, मैलेवोलेंट, हॉस्टाइल, विंडिक्टिव, विक्ड। और इसके एंटोनिम्स काइंड, बेनेवोलेंट, फ्रेंडली, जेनरस, कंपैशनेट। मैलिशियस का मतलब आप बस इतना याद रखना कि जो किसी को हार्म करने की साजिश रखता है, किसी को किसी के साथ बुरा करने का जो इरादा रखता है उसको हम बोलते हैं मैलिशियस। देन है ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ओपेक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको समझ पाना मुश्किल होता है और वो क्या होती है? क्लियर नहीं होती है। द इंस्ट्रक्शंस वर ओपेक एंड कंफ्यूज मैनी स्टूडेंट। तो जो इंस्ट्रक्शन थे वो ओपेक थे, यानी कि उसको समझा नहीं जा सकता था, वो क्लियर नहीं थे, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को क्या हो गई? कंफ्यूजन हो गई। और इसके सिनोनिम्स ऑब्सक्योर हमने पीछे ही पढ़ा था। मर्की, मर्की का मतलब भी कंफ्यूजिंग होता है, क्लाउडी का मतलब भी अनक्लियर, और हेजी का मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूजिंग होता है। और इसके एंटोनिम्स ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ल्यूसिड, प्लेन और एविडेंट। देन है सीवियर। सीवियर का मतलब क्या होता है? सीवियर सीवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या हार्श होना, यानी गंभीर होना बहुत ज्यादा। द जज गिव अ सीवियर पनिशमेंट टू द क्रिमिनल। क्रिमिनल को जज ने क्या दी? सीवियर पनिशमेंट दी, यानी गंभीर पनिशमेंट दी, जो कि मिलनी भी चाहिए। देन इसके सिनोनिम्स हार्श, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, रिजिड, क्रूल।
और इसके एंटोनियम जेंटल, मिल्ड, lenient, काइंड, सॉफ्ट। देन है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब फुल ऑफ डिसऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। टर्बुलेंट एक ऐसी सिचुएशन या पीरियड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा भगदड़ होती है और बहुत ज़्यादा कैओटिक होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या डिसऑर्डर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए द कंट्री वेंट थ्रू अ टर्बुलेंट पीरियड, तो कंट्री किससे गुजरी, एक ऐसे पीरियड से जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई थी, बहुत ज़्यादा भगदड़ थी और बहुत ज़्यादा क्या थी, कॉन्फ्लिक्ट थी। और इसके सिनोनिम्स अनस्टेबल, chaotic, stormy, violent, agitated। इसके एंटोनिम्स काम, पीसफुल, स्टेबल, क्वाइट, serene। देन है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, टू डेलिबरेटली अवॉइड और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज को जानबूझ के अवॉइड करना या कोई चीज करने से रिफ्यूज करना या फिर उस चीज को ना करना। ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल फॉर अ मंथ, उसने डिसाइड किया कि वो एक महीने तक क्या नहीं पिएगा, अल्कोहल। और इसके सिनोनिम्स रिफ्रेन, विथहोल्ड, फोरगो, अवॉइड, डेसिस्ट, रेनंस और होल्ड बैक। और इसके एंटोनिम्स इंडल्ज, पार्टेक, इंगेज, जॉइन, एक्सेप्ट, यील्ड, पार्टिसिपेट। देन है एंजियस। एंजियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा वरीड फील करना या नर्वस होना या किसी चीज के बारे में अनईजी फील करना, तो घबरा जाना आप कह सकते हो। सी फेल्ट एंजियस बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले वो क्या करने लगी, नर्वस होने लगी। सिनोनिम्स वरीड, नर्वस, अनईजी, एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब भी नर्वस हो जाना होता है। कंसर्न, टेंस, रेस्टलेस। और इसके एंटोनिम्स काम, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट, केयरफ्री, कंपोज्ड, सीरीन एंड अनट्रबल्ड। देन है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब कोई चीज जो हमें अट्रैक्ट करती है, जो अच्छी लगती है। प्लीजिंग और अपीलिंग टू द सेंसेस, मतलब जो आंखों को अच्छी लगती है, हमारे सेंसेस को जो चीज अच्छी लगती है उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव। द गार्डन लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव इन द स्प्रिंग, तो जो गार्डन था वो स्प्रिंग यानी पतझड़ के महीने में कैसा लग रहा था, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो अपीलिंग, चार्मिंग, एल्यूरिंग। एल्यूरिंग को याद रखना, ब्यूटीफुल, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग को भी याद रखना एंड एंगेजिंग। और इसके एंटोनियम्स अनअट्रैक्टिव, अगली, प्लेन, रिपल्सिव, अनअपीलिंग, हिडियस। हिडियस मतलब बहुत ज्यादा अगली होना और फिर अनप्लीजेंट। देन है कंसीट। कंसीट का हमने पीछे पढ़ा था कि जो बहुत ज्यादा घमंडी होता है उसको हम बोलते हैं कंसीट। एक्सेसिव प्राइड एंड वन सेल्फ, खुद में बहुत ज्यादा घमंड करना, खुद पे। और एरोगेंस, एरोगेंस मतलब घमंडी होना। हिज कंसीट मेड हिम अनपॉपुलर अमंग हिज कलीग्स, उसका जो घमंड था उसकी वजह से उसके जो साथी थे उनके साथ उसके जो रिलेशनशिप थे वो खराब होने लगे। और इसके सिनोनिम्स एरोगेंस, इगोइज्म, वैनिटी। वैनिटी का मतलब भी क्या होता है, घमंड होता है। देन हॉटीनेस, हॉटी और हॉटीनेस का मतलब भी घमंड होता है। pompousness, pride, overconfidence. Then antonyms humble, modest, meek, unpretentious, shy, reserved, self-effacing. self-effacing का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ज्यादा हम्बल रहता है। देन है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय और टीयर डाउन समथिंग, मतलब कि किसी चीज को पूरी तरीके से क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डेमोलिश टू मेक स्पेस फॉर अ न्यू मॉल, तो जो ओल्ड बिल्डिंग थी उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, उसको पूरी तरीके से डेमोलिश कर दिया यानी कि तोड़ दिया गया था नया मॉल बनाने के लिए। और सिनोनिम्स डेस्ट्रॉय, ruin, annihilate, raze, rack, shatter, dismantle. Antonyms build, construct, create, repair, restore, establish and assemble. Then has disdain. Disdain का मतलब a strong feeling of contempt or disrespect. तो disdain का मतलब होता है एक ऐसी strong feeling क्रिटिसिज्म की या फिर डिसरिस्पेक्ट की। शी लुक्ड एट हिम विथ डिस्डेन। देन हमारा इसके सिनोनिम्स कंटेम्प्ट, स्कॉर्न, डेरिजियन, डिसरिस्पेक्ट, एरोगेंस, मॉकरी, स्नेयर। और इसके एंटोनिम्स रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, रिगार्ड, एस्टीम, ऑनर एंड एप्रिसिएशन। देन हमारा एग्जीजरेट। एग्जीजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा देना, टू मेक समथिंग सीम लार्जर और मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज। ही टेंड्स टू एग्जीजरेट हिज अचीवमेंट्स, वो उसकी जो अचीवमेंट्स है यानी उसने क्या क्या अचीव किया है अब तक उसके बारे में वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। और इसके सिनोनिम्स ओवर स्टेट, एम्पलीफाई, एम्बेलिश, मैग्नीफाई, ओवर एम्फेसाइज, ओवर प्ले, एग्रेंडाइज।
और इसके एंटोनिम्स अंडरस्टेड, मिनिमाइज, डाउनप्ले, बिलिटिल, डेप्रिशिएट, डिमिनिश और रेड्यूस। देन है हमारा एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करना और रिसोर्सेज को मतलब बिना ज़रूरत के ही स्पेंड करना, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट यानी खर्चीला। दे स्पेंड एन एक्स्ट्रावेजेंट अमाउंट ऑन द वेडिंग, उन्होंने शादी पर कैसी अमाउंट को स्पेंड किया, एक्स्ट्रावेजेंट यानी बहुत ज़्यादा। तो सिनोनिम्स इसके लेविश, एक्सेसिव, वेस्टफुल, इमॉडरेट, लग्जीरियस, प्रोडिगल, ओवर इंडल्जेंट। और इसके एंटोनिम फ्रूगल, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, मॉडरेट, सिंपल, प्रूडेंट एंड मिजरली। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और हम इसके लिए पार्ट टू में जो बच गए वर्ड्स उनको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।